नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनका हाथ एक चौकोर हाथ है, तो ऐसे हाथ वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। इनके हथेली के मुकाबले इनके उंगलियों की लंबाई कम है, तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेने वाले होते हैं और बाद में कई बार इनको डिसीजन लेने के बाद में पछताना भी पड़ता है। अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। तो इनकी बुथ फिंगर से शुरू करते हैं। ये इनकी बुथ फिंगर है जो लंबाई में अच्छी है। जब इस तरह की बुथ फिंगर होती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। साथ ही वो लोग मिलनसार व्यक्तित्व के भी होते हैं, लेकिन जब इस तरह की गैप आ जाती है तो यह इस बात का संकेत भी देती है कि ये लोग अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी के बंधन में रहकर कार्य करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जब भी किसी के बंधन में रह के ये लोग काम करते हैं तो अपने काम का 100% रिजल्ट ऐसे लोग नहीं दे पाते हैं। इनके अगर सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर की लंबाई और गुरु फिंगर की लंबाई करीब करीब बराबर है। तो ऐसे लोग जीवन में कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो उसमें थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और अगर शनि फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई उसकी अच्छी है, तो शनि से इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं होगी। लेकिन इन्हें मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का कट आता है शनि फिंगर पे, तो ऐसे लोग जब भी अपना पैसा किसी को उधार देते हैं तो वापस मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और गुरु फिंगर की बात करें तो बिल्कुल सीधी होकर चल रही है, साथ ही इसमें गैप भी है, जो कि थोड़ी पारिवारिक ज़िंदगी में तनाव का संकेत है। वैवाहिक जीवन इन लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। और जब इस तरह की गैप आ जाती है सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो अपने माता पिता से या भाई से मनमुटाव होता है। बहुत ज़्यादा पटती नहीं है ऐसे लोगों की अपने माता पिता या भाई से। अंगूठे की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है, पीछे की तरफ मुड़ा भी हुआ है, तो जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों के मन में दया भावना रहती है। परिवार और समाज और अपनेपन को लेके ये लोग थोड़े इमोशनल भी देखे जाते हैं। पहला पोर इच्छा शक्ति का होता है। इच्छा शक्ति वाले पोर में कट का निशान है, जो इस बात का संकेत है कि इच्छा शक्ति इनकी बेहद कमज़ोर है। कोई भी काम करने के प्रति लापरवाही को दिखाता है। दूसरी बात, इनका तर्क शक्ति वाला पोर बेहद कमज़ोर है। इनकी बात कोई समझ नहीं पाता, ये किसी को समझा नहीं पाते। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता है। संतान सुख अच्छा है। और अब बात करते हैं इनके बुध पर्वत की। तो बुध पर्वत इनका ढलान पर है बिल्कुल। साथ ही जब भी इस तरह की रेखाएं आती हैं, पैसा आता है और चला जाता है। पैसे को रोक पाना ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत इनका धंसा हुआ है अंदर, लेकिन इनकी सूर्य रेखा जो है, तो सूर्य रेखा काफ़ी दूर से शुरू हो रही है, राहु क्षेत्र से। इस तरह से इनकी सनलाइन शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि छोटी उम्र में ही ये लोगों की जान पहचान ज़्यादा हो जाती है। लोग इन्हें इनके नाम से जानने लगते हैं। और शनि पर्वत की बात अगर करते हैं तो शनि पर्वत भी इनका दबाव पर है। जब भी इस तरह का शनि पर्वत दबा हुआ होता है, मन में हीन भावना होती है जीवन के प्रति। और गुरु पर्वत इनका शनि पर्वत की तरफ थोड़ा आता हुआ सा लगता है। इस तरह से जब भी गुरु पर्वत होता है तो यह मन में नकारात्मक विचारों को
और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी इंसान ऐसे में हो जाता है। और इनके मंगल पर्वत की अगर बात करें तो मंगल पर्वत इनके दोनों नकारात्मक लगते हैं। जब भी इस तरह से लाइनें आ जाती हैं मंगल पर्वत पर, ये जीवन में बीमारी, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक तनाव और कोर्ट कचहरी के संकेत देते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं मिल पाते हैं। एक उदासीनता की भावना इनके भीतर में होती है। और बात करते हैं अगर इनके शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत इनका मध्यम है। जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर संघर्ष इनके हाथ पर दिखाई पड़ता है। इस तरह की खड़ी लाइनें जब आती है तो यह व्यक्ति के कर्मठ होने का प्रतीक होती है। कर्म को लेकर ऐसे लोग बहुत जीवट होते हैं। साथ ही इस तरह की लाइनें कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी देखी जाती हैं। अपनी लाइफ में यह कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे लोग ज़रूर कर पाते हैं। लेकिन शुक्र पर्वत पे जो लालिमा होना चाहिए, जो रंग होना चाहिए, वह इनके शुक्र पर्वत पर नहीं है, जो एक नकारात्मक वैवाहिक जीवन का संकेत देता है इनका शुक्र पर्वत। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत भी इनका दबाव पर है। कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक लाइनें इस पर तो नहीं है, लेकिन इस तरह से दबा हुआ पर्वत भी अच्छा नहीं माना जाता है। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो ये इनकी हृदय रेखा जो काफ़ी मोटी होकर चल रही है। इस तरह से जब हृदय रेखा चलती है, ऐसे में व्यक्ति जीवन भर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तनाव लेकर चलता है। इनकी हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही है। तो ऐसे लोग कई बार स्वार्थी भी हो जाते हैं रुपए पैसे को लेकर। ऐसी परिस्थितियां बनती है मजबूरीवश कि इन्हें स्वार्थी होना पड़ता है। और अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो जीवन रेखा से हटकर चल रही है और थोड़े ब्रेक के बाद में फिर इस तरह से मंगल पर्वत की तरफ देखते हुए लग रही है। इनकी मस्तिष्क रेखा पर भी बहुत दबाव है। जब भी इस तरह से जीवन रेखा से अलग होकर चलती है मस्तिष्क रेखा, तो यह थोड़ी लीक से हटकर सोच को दिखाती है। व्यक्ति की सोच में एक विभिन्नता होती है। आम लोगों से नहीं जुड़ पाता जल्दी, साथ ही अपने घर के लोगों से, जीवन साथी से भी नहीं जुड़ पाता। थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी होता है ऐसे लोगों का। जीवन के एक 30-35 वर्ष के आसपास इनके जीवन पे कुछ ऐसा घटित अवश्य हुआ होगा जिसको लेकर इनके जीवन की सोच बदली, दिशा बदली। इन्होंने कुछ अलग ढंग से सोचना शुरू किया। इस बात का संकेत इनकी मस्तिष्क रेखा दे रही है। और इनके अगर जीवन रेखा की बात करते हैं तो जीवन रेखा पर भी इनके तनाव भरपूर है। इस तरह से जब भी जीवन रेखा चलती है मोटी होकर, तो यह आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तनाव का संकेत देती है। जीवन के वही 35 वर्ष के आसपास इनके लाइफ में कोई नकारात्मक घटना को लेकर इनके जीवन की दिशा बदलने के संकेत मिलते हैं। इनके लाइफ लाइन पर एक द्वीप भी बन रहा है जो एज 55 के आसपास तक दिखाई पड़ता है। जब भी इस तरह का द्वीप बनता है तो यह द्वीप बहुत कष्ट देता है लाइफ में। हर तरह का कष्ट, तन का, मन का और धन का, जो कि उम्र 45 के आसपास थोड़ी कमी ज़रूर आ सकती है उस कष्ट में, लेकिन कष्ट
में कष्ट ख़त्म नहीं होगा। इस बात के संकेत तो इनके लाइफलाइन के द्वीप से दिखते हैं। कुछ इस तरह से बन रहा है द्वीप इनका। जब भी इस तरह का द्वीप बनता है हाथ में लाइफलाइन पर, तो यह नकारात्मकता का संदेश देता है, जीवन में बहुत कष्ट देता है इस तरह का द्वीप। और अब बात करते हैं इनके लक लाइन की। तो इनकी लक लाइन शुक्र पर्वत से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत भी देती है कि अपने परिवार की विचारधारा से अलग होकर इन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा या कोई शुरुआत ऐसी करी होगी जो इनके भाग्य रेखा का रूप उसने ले लिया है। आगे कुछ कमज़ोर होकर चल रही है, लेकिन शनि पर्वत तक पहुंच जरूर रही है, जो इस बात का संकेत देती है कि जीवन में इन्हें इसी के बदौलत आगे बढ़ना है। जो है जैसा भी है, यही इनका भाग्य है, यह इन्हें कबूल करना है। और भी अगर इस हाथ के बारे में बात करें तो जब भी इस तरह की गांठें उंगली पर होती है तो ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं। जीवन इनकी एक खुली किताब होती है, किसी के सामने कुछ छुपाना इनके स्वभाव में नहीं होता। इस 4 लोगों के सामने भी स्पष्ट बात ऐसे लोग कह देते हैं, जिससे कई बार इनके गंभीर परिणाम भी इनको भोगना पड़ता है। और मणिबंध लाइनों को भी देखें तो मणिबंध लाइनें इनकी अच्छी चल रही हैं, साधारण कह सकते हैं मणिबंध लाइनों को। कोई नकारात्मक चिन्ह इनकी मणिबंध रेखाओं पर नहीं है। उम्र 55 वर्ष के आसपास इन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे लाइफलाइन की थोड़ी हल्की होकर चल रही है। जब भी इस तरह से हल्की होकर लाइफलाइन चलती है तो यह स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को भी बताती है। और इनकी पूरी लाइफलाइन को देखकर इनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा की कही जा सकती है। इनके राहु पर्वत पर इस तिल को भी नकारात्मक कहा जाता है। जब भी इस तरह का तिल राहु पर्वत पर होता है, यह धन संबंधी दिक्कतों को बताता है। और इनकी हार्ट लाइन हृदय रेखा जो है कुछ हल्की होकर गुरु पर्वत तक भी जा रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। जब भी इस तरह से हल्की होकर गुरु पर्वत तक रेखा जाती है तो यह व्यक्ति के मन में कुछ नकारात्मक विचारों को भी दिखाती है। व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर कई बार अपनी सोच को बदलने पर विवश हो जाता है। इस बात का संकेत इस तरह की रेखा देती है, क्योंकि यह शनि पर्वत तक काफ़ी डार्क होकर चल रही है इस तरह से, और उसके आगे फिर डीम होकर हल्की होकर गुरु पर्वत तक जा रही है। अगर यही हृदय रेखा कुछ इस तरह से होती, एक सीधी लाइन के रूप में इस तरह से गुरु पर्वत तक जा रही होती, तो इसके प्रभाव कुछ और होते। लेकिन यह जो रेखा शनि पर्वत तक गहरी होकर चल रही है, आगे फिर हल्की हो रही है, तो यह इस बात का संकेत देती है कि अपने स्वार्थ को लेकर व्यक्ति अपनी सोच बदलता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।